बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौजूदा दौर के बड़े तिबी मसाइल में से एक मसला औलाद का न होना भी है, और ये मसला मुख्तलिफ वजूहात के साथ साथ जिनसी कमजोरी की वजह से भी पेश आता है, जिस पर आए रोज तहकीकात और रिसर्चेज होती रहती हैं। और तिबी माहिरीन इसकी रोकथाम के लिए नित नई अद्वियात और वजूहात पेश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसकी वजूहात पर गौर नहीं करता कि थोड़ी सी परहेज करके इस मसले से बचा जा सके। जबकि बेएहतियाती की वजह से मसला पेश आने के बाद डॉक्टरों और हकीमों के पास अद्वियात के नाम पर हजारों लाखों रुपए उड़ा देंगे। इसकी एक वजह हमारी खुराक है। जो खुराक हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं वही मैदा में कीमियाई तरीका से तहलील होकर साफ और साले खून पैदा करती है। इसी खून से वो जौहर पैदा होता है जो जिंदगी की बुनियाद और जवानी की लज्जतों का खजाना तस्वुर किया जाता है। अगर ये खुराक ऐसी होगी कि इससे ताज़ा खून कसीर मिकदार में न पैदा हो सके तो इससे यकीनी तौर पर मर्दाना कुव्वत को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर यही खुराक अपने अंदर ऐसे अज्जा रखती हो जिनसे साफ और ताज़ा खून ब अफराद पैदा हो तो कुव्वत बा को इससे नफा पहुंचना भी रोजे रोशन की तरह यकीनी है। जो ग़िज़ाएं दिलो दिमाग, जिगर और मैदा को तकवीयत देती हैं वो कुव्वत बा में इजाफा करती हैं, और इसके बरखिलाफ जो ग़िज़ाएं एज़ाए रईसा को कमज़ोर करती हैं वो जिनसी कुव्वत को भी तबाह व बर्बाद कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के मुतालिक बताएंगे जिनके खाने से मर्दाना कुव्वत में कमी वाक़ई होती है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर आप अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार रखना चाहते हैं तो इन ग़िज़ाओं से गुरेज करें। नंबर 1, काबिज़ ग़िज़ाएं। वो ग़िज़ाएं कुव्वत मर्दाना के लिए आज़ाद नुकसानदेह हैं जो कब्ज़ पैदा करती हैं। कब्ज़ से मैदा का फेल तबाह बर्बाद हो जाता है। कब्ज की वजह से मैदे के बखरात दिमाग को चढ़ते हैं जिसकी वजह से एहसास शावत कमजोर पड़ जाता है। वैसे भी कब्ज को उम्मुल अमराज कहा जाता है, तो जो ग़िज़ाएं कब्ज का बाइस बनेंगी वो ग़िज़ा यकीनन और कई बीमारियों का पेश खैमा साबित होगी। और इस हवाले से कोई असूल मुकर्रर नहीं किया जा सकता कि फलां ग़िज़ा यकीनन कब्ज पैदा करती है और फलां नहीं, चूँकि मुख्तलिफ लोगों के मिजाज और कुव्वत हाजमा की कुव्वतें मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए बाज़ औक़ात जिन ग़िज़ाओं को तिबी उसूल के मुताबिक काबिज़ शुमार किया जाता है, कई रिसर्चेस से साबित हुआ है कि उन्हीं चीज़ों का बाज़ लोगों पर कोई काबिज़ असर नहीं होता। इसलिए मुख्तसर तौर पर इतना ज़हन नशीन कर लीजिए कि कोई ग़िज़ा भी जो किसी इंसान के लिए काबिज़ साबित होती है वो काबिल तर्क है, ख्वाह वो कितनी ही मुकव्वी असरात की हामिल बताई जाती हो। तिबी तौर पर चना और उड़द की दाल बेहतरीन मुकव्विबा दालें शुमार की जाती हैं, लेकिन जिन लोगों को ये कब्ज में मुब्तला कर देती हों उनको ये बावजूद मुकव्विबा होने के भी सख्त नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए इनके मुकव्विबा फ़वाइद को नज़रअंदाज करते हुए अपनी कुव्वत को बरकरार रखने के शौकीन अफराद को इनसे निस्बतन कमज़ोर दालें खा लेना ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 2, मिसाला जात। आजकल और ख़ासों आम का रुझान चटपटी और मिसालादार चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए ये वाज़े कर देना नहायत ज़रूरी है कि अगरचे बाज़ तेज़ और मिसालादार चीज़ें मुहर्रिक बा होती हैं, लेकिन असूली तौर पर हर एक तेज़ मुहर्रिक बा चीज़ कुव्वत बा को नुकसान पहुँचाती है। इस उसूल के माताहत ये एहतियात रखनी चाहिए कि तल इम्कान बहुत ज़्यादा मिसालादार और चटपटी चीज़ों से एतराज़ किया जाए, लेकिन जहाँ बा को तारीख देने की ज़रूरत हो और कोई सख्त गर्म दवा न खिलाई जा रही हो, मरीज़ का मिजाज बादी या बलगमी हो, वहाँ गर्म मिसाला नहायत मुफीद साबित होगा। आसान सा फार्मूला याद रखें कि कोई भी चीज़ जो एतदाल से हटकर इस्तेमाल की जाए वो नुकसान पहुँचाती है, चाहे वैसे वो कितनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों ना हो। मिसाला ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल में। नंबर 3, पनीर। बाजार में दस्तयाब पनीर को बनाने के लिए एंटीबायोटिक और हार्मोन भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो जिस्म में जिनसी हार्मोन की पैदावार को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से जिनसी इश्तहा में कमी हो जाती है। इसलिए बाजारी पनीर से परहेज करके इस मसले से महफूज रहा जा सकता है। नंबर 4, जीरा। जीरा स्याह हो या सफ़ेद अगरचे कुव्वत हाजमा के लिए नहायत मुफीद है, लेकिन इसका एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल कुव्वत बा के लिए नुकसानदेह है। कभी बाज शख्स अगर जीरा को 2-3 तोला की मिकदार में रोजाना सुबह घोट कर पिए तो 2-3 हफ्तों के बाद ही कमजोरी महसूस होने लगती है, लेकिन इसका असर तबीयत के मुताबिक होता है, किसी को जल्दी और किसी को देर से। नंबर 5, मस्नूई मीठा। बाजार में मीठे की मस्नूई अशकाल भी दस्तयाब होती हैं जिनमें आमतौर पर एस्फार्टेम पाया जाता है जो कि चीनी से तकरीबन 200 गुना ज्यादा मीठा है। सोडे की एक बोतल में इसके 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा मौजूद होता है। जदीद रिसर्चेस जहां इसके दर्जनों नुकसानात बताती हैं, वहीं यह डोपामीन हार्मोन को मुतासिर करता है जिसके नतीजे में जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। ऐसे मशरूबात और हलवा जात जिनमें मस्नूई मीठा इस्तेमाल किया जाता है शुगर, मोटापा और हड्डियों की कमजोरी जैसे मसाइल पैदा करते हैं।
जिसकी वजह से जिनसी कमजोरी भी पैदा हो जाती है। इन मीठों की बजाय गुड़ और शहद का इस्तेमाल करना फायदेमंद है। नंबर 6, धनिया। खुश्क धनिया गर्म मसाले का एक बहुत बड़ा जुज है। सब्ज धनिया खानों को तड़का वगैरह लगाने के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस राज से वाकिफ हैं कि धनिया कुव्वत बा के लिए अज़हद मुज़र है अगर एतदाल से हटकर इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी माहिर मालिश के बताए हुए तरीके और मशवरे से इस्तेमाल किया जाए तो मर्दाना कुव्वत में इजाफे का बायस बनता है। अगर सब्ज या खुश्क धनिया 1 या 2 तोला की मिकदार में घोट कर किसी को पिला दिया जाए तो अच्छे खासे कवी पैकर मर्द को 2-3 हफ्तों में नामर्द बना देता है। नंबर 7, डब्बा बंद ग़िज़ाएं। इनमें सोडियम की ज्यादती और पोटाशियम की कमी होती है, जिसकी वजह से इनके इस्तेमाल से एज़ा की तरफ दौरान खून कम हो जाता है और जोश कम पड़ जाता है। इसके अलावा डब्बा बंद खानों को जायका देने के लिए MSG का इस्तेमाल किया जाता है। MSG ज़हनी तनाव, दौरान खून और दिल के मसाइल पैदा करके जिनसी इश्तहा को कम कर देता है। नंबर 8, आलू के चिप्स। वो चिप्स जिन्हें इस्तेमाल शुदा तेल में बनाया जाए सेहत के लिए मुज़र हैं। इनमें मौजूद मुज़र सेहत चिकनाई जिस्म के खुलियात और उज़लात को मुतासिर करके जोश और ताकत को कम कर देती है। इसके अलावा खानों में इस्तेमाल होने वाले तेल के बारे में यकीनी बनाएं कि वो अच्छी क्वालिटी का हो और इसके इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि नाकिस क्वालिटी का तेल जिनसी कमजोरी और खसूसन खवातीन के हमल में रुकावट का बायस बन सकता है। अब आपको चंद चीजें ऐसी बताते हैं जो कुव्वत बा को बढ़ाती हैं। नंबर 1, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज वो चीजें हैं जिनका जिक्र अहादीस से मुबारका में मिलता है और अतिब्बे जदीदो कदीम ने इनके बेशुमार फवाइद बताए हैं, जिनमें से एक फायदा जिनसी ताकत को बढ़ाना भी है। कच्चा प्याज खाना कुव्वत बा के लिए ज्यादा मुफीद होता है, लेकिन इसका तड़का लगाकर खाना भी सेहत बख्श है। कच्चे प्याज में चंद एक तेजाबी मादे ऐसे होते हैं जो मुज़र सेहत होते हैं, लेकिन पकाने से इनकी पूरी तौर पर इस्लाह हो जाती है। प्याज के सेहत बख्श और मुकव्विबा असरात ज़माने कदीम से तस्लीम होते चले आए हैं। मिस्र कदीम तहजीब का गहवारा तस्लीम किया जाता है। इसके एराम बनाते वक्त कारकुन कसीर मिकदार में प्याज इस्तेमाल करते थे और इसे जिस्मानी कुव्वत और सेहत के लिए निहायत मुफीद मानते थे। लहसुन प्याज से भी ज्यादा मुकव्विबा है। हकीकत यह है कि इसके मुकव्विबा असरात नहायत ही नुमायां और काबिल महसूस होते हैं। अगर सालिम चने की दाल को मौसम सरमा में 6 माशिया से 1 तोला तक लहसुन का तड़का लगाकर कोई बलगमी मिजाज का शख्स 2-3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करता रहे तो कुव्वत बा को इस कदर गैर मामूली तकवीयत हासिल होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। आयुर्वेदिक तिब में ऐसे 20 मुकव्विबा नुस्खे दर्ज हैं जिनका जुज़्व आज़म लहसुन है। लहसुन पट्ठों को आज़ाद कुव्वत देता है, बादी और बलगमी इमराज का कला कमा करता है। लहसुन और प्याज के इस्तेमाल करने से मुंह से नागवार सी बू आती है, जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में इस तरह मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहसुन और प्याज खाकर हमारी मस्जिदों से दूर रहो, यानी मस्जिदों के करीब ना आओ। इस बू का इलाज नहायत आसान है। थोड़ा सा गुड़, सौंफ या एक इलायची मुंह में रख लेने से इसकी भूख खत्म हो जाती है। नंबर 2, गर्म मसाला के अज्जा। गर्म मसाला में दालचीनी, सौंठ, तेजपात और बड़ी इलायची बहुत मुफीद अज्जा हैं। दालचीनी दिमाग के लिए नहायत अक्सीरी फवाइद रखती है और बा को हैजान मिलाती है। सौंठ मरकज़ खास में तहरीक पैदा करने के लिए बेनज़ीर चीज़ है। तेजपात और बड़ी इलायची भी मुकव्विबा असर रखती है। बाज़ लोग गर्म मसाला में लौंग भी शामिल करते हैं। कोई शुबा नहीं कि लौंग एक मुफीद जुज है, लेकिन दालचीनी, सौंठ वगैरह के होते हुए इस बात की ज़रूरत नहीं कि लौंग गर्म मसाला में शामिल करके इसकी तासीर को और भी ज़्यादा गर्म और एक हद तक मुज़र बना दिया जाए। लौंग के 1-2 दाने भी सुबह शाम इस्तेमाल करना गर्मी पैदा कर सकते हैं, लिहाजा लौंग गर्म मसाला में कभी इस्तेमाल न करें। इसी तरह खजूर, सेब, अंगूर, बही, आड़ू, चुकंदर, पालक और खुश्क मेवाजात वगैरह भी कुव्वत बा में इजाफे का बायस बनते हैं।